एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः साक्षी सर्वभूत अंतरात्मा। कि वही एक का एक परमात्मा, एक का एक देव समस्त प्राणियों में, समस्त भूतों में और सबकी अंतरात्मा बनकर बैठा है। लेकिन हमारी नजर द्वैतमयी है। भेद दृष्टि से एक ही परमात्मा अनेक रूपों में दिखता है। जैसे एक ही गेहूं के कितने सारे व्यंजन बना सकते हैं, एक चने के कितने सारे व्यंजन बना सकते हैं, कितने कितने रूपों में उसे देख सकते हैं। एक ही दृश्य, अलग अलग रंग के कांच अपने आंखों के सामने लगाने से अलग अलग रंग का दृश्य दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार एक ही सच्चिदानंद परमात्मा, एक ही हरि, एक ही नारायण, एक ही वासुदेव, एक ही प्रभु अलग अलग रूपों में और अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। एको भूतः एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः साक्षी चेतो सर्वभूतांतरात्मा। वो सब में वास करता है, इसलिए वासुदेव कहा। वो नर में और नारी में दृष्टा बनकर बैठा है, इसलिए उसे नारायण कहा। जिसका नाम लेने से हमारे पाप ताप और संताप पता भी न चले और किस ढंग से वो ईश्वर हर लेता है, इसलिए उसे हरि कहा। शंकर अर्थात वो हमारा कल्याण करता है। रोम रोम में रम रहा है, इसलिए उसे राम कहा। तो एक बार नामदेव जी रोटी बना रहे थे और रोटी बनाकर पहली रोटी रखी, दूसरी रोटी तवे पर डाली और पीछे से कुत्ता आया और कुत्ता रोटी मुंह में उठाया और भाग चला। नामदेव जी ने ज्यों दूसरी रोटी रखी तो देखा पहली कहाँ गई। पीछे मुड़ के देखा तो कुत्ते के मुंह में रोटी और वो लिए जा रहा है। नामदेव जी की दृष्टि देखिए, भाव देखिए। वो कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर भागे हैं कि हे प्रभु, ऐसे सूखी रोटी कैसे खाओगे, मुझे जरा सा घी लगा लेने दो। नामदेव धन्य है जिनको कुत्ते में भगवान दिखता है, और आज के मनुष्य में भी ईश्वर नहीं देख पाते। कहते हैं कि पहले के जमाने में महापुरुषों की ईश्वर रूप में पूजा की जाती थी। उस समय मंदिर नहीं थे, मूर्तियां नहीं थी। ये सतयुग के जमाने की बात है। धीरे 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 बौद्धिक स्तर कम हो गया। उसके बाद चलो भाई, मनुष्य समझने लगा कि भाई हमारे में और इनमें क्या फर्क है। हम भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, हम भी चलते हैं, ये भी चलते हैं, हम भी सोते हैं, ये भी सोते हैं, हम भी लेते देते हैं, ये भी लेते देते हैं। तो हमारे में और इनमें क्या फर्क हुआ। तो जब श्रद्धा, भक्ति और विश्वास कम हो गया तो महापुरुषों ने सोचा कि अरे ये तो बिना श्रद्धा के तो कैसे चलेगा। उसके बाद ये मूर्ति प्रतिष्ठा। अखा भगत ने कहा कि सजीवाए निर्जीवाने घड़्यो અને પછી એને કહે કે મને કાંઈક દે। આખો તને એ પૂછે કે તારી એક ફૂટી કે બે। सजीव है मनुष्य, सजीव है, उसने निर्जीव को गढ़ा, उसकी रचना की। लेकिन सजीव है मनुष्य। तो गुरु बोलते हैं कि अपने अंतरात्मा में वो परमेश्वर छुपा है, उसे जागृत करो। तो कैसे? दीर्घ काल अभ्यास है न। जन्म जन्मांतरों का गलत अभ्यास हो गया। देह और गेह में आसक्ति हो गई। मरने मिटने छूटने वाले शरीर को मैं मानने की भूल हम सदियों से किए जा रहे हैं। तो धीरे 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 क्रमशः तो इस जीवन में ऐसा काम करना चाहिए कि सदा के लिए जन्म मरण का चक्र छूट जाए। गलिते देहाध्यासम विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधये। देहाध्यास गलित हो जाए। परमात्मा को जिसने ठीक से जान लिया,
तो ये श्रद्धा ही है ना, वो कृपा का चमत्कार करती है कि जो बात दवा नहीं कर सकती वो बात दवा, जो बात दवा नहीं कर सकती वो बात दुआ कर सकती है। अगर कामिल सतगुरु मिल जाए तो मुलाकात खुदा से हो सकती है। ये बात है। कितनों के जीवन को संत और सत्संग ने मोड़ा है, संवारा है, सजाया है, सुधारा है, इसका कोई हिसाब नहीं। तीन चीजें हैं, एक धन, एक वस्तु और एक समय। अब एक प्रश्न करता हूं कि धन और वस्तु में बड़ी चीज कौन सी? हमारे सामने दो वस्तुएं रखी हो, एक तो पैसा हो और एक वस्तु है, तो इन दोनों में क्या महत्वपूर्ण है? धन बड़ा कि वस्तु बड़ी? धन बड़ा है कि वस्तु बड़ी है? बोलो। धन और वस्तु, इन दोनों में से क्या बड़ा? कहते हैं कि वस्तु बड़ी है, क्योंकि धन जो है वो वस्तु के लिए है, ठीक है ना? बाकी सीधे नोट तक न तो खाने के काम आते हैं, न पीने के काम आते हैं, न उड़ने बिछाने के काम आते हैं। हाँ? तो धन है वस्तु के लिए, वस्तु इस्तेमाल होती है। धन भी वस्तु के कारण है कि धन से हम वस्तु लेंगे, तो धन और वस्तु, इन दोनों में से वस्तु बड़ी हो गई। अब तीन चीजें सामने, एक धन, एक वस्तु और एक समय। अब इन तीनों में से कौन सा बड़ा? समय। कि समय देकर हम पैसा भी कमा सकते हैं, समय देकर हम वस्तुएं खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। समय देकर हम संपर्क बढ़ा सकते हैं, समय देकर देश विदेश घूम सकते हैं, समय देकर हम गाड़ी, मोटर, मकान, जमीन, जायदाद खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन सारा का सारा धन और सारी की सारी वस्तुएं और सारी की सारी प्रॉपर्टियां ये दांव पर लगा देने पर बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। जयराम जी की। तो इन तीनों में समय बहुत कीमती है। धन, वस्तु और समय, इसमें समय सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। ऐसे समय का जो सदुपयोग करता है और ऐसे समय को जो सत्संग में लगाता है, उसका जीवन मूल्यवान बन जाता है, महान बन जाता है। कण और क्षण, भोजन का एक कण कितने पक्षियों, कितने पशुओं के मुंह से बचाकर हमारे पास आता है, और एक क्षण, तो बीता हुआ क्षण वापस नहीं आता। श्वासे श्वासे नाम स्मरण, श्वास श्वास में नाम जप, एक श्वास ना खोए, ना जाने किस श्वास का फिर आवन होए न होए। प्रत्येक श्वास में माला श्वासो श्वास की। जापक होते हैं ना, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो जो उत्तम जापक होते हैं उनके तुम निकट जाओ तो ऑटोमेटिक जप शुरू हो जाता है। राजस्थान की एक फूली बाई थी, कोई विशेष पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन भगवान के नाम जप में बड़ा तगड़ा विश्वास था, अटूट विश्वास। तो पड़ोसी जो महिला थी वो थोड़ी दुष्ट स्वभाव की थी,
फूलीबाई वो गोबर के जो कंडे होते हैं उसने सुखाए और पड़ोसी महिला ने चोरी कर ली। तो 1-2 बार 3 बार 4 बार थोड़े बहुत चुराए, चलो कोई बात नहीं। क्या छोटी छोटी बातों में अपना मन खराब करना। लोग अपना कमरा ठीक रखते हैं, रसोई घर बढ़िया साफ रखते हैं, यहाँ तक कि स्नान घर भी साफ रखते हैं, लेकिन हैरानी होती है कि अपने दिल को खराब कर देते हैं। अमुक ऐसा है, अमुक ऐसा है, अमुक ऐसा है। शास्त्र बोलते हैं रक्षताम रक्षताम कोशानाम अपि हृदय कोशम तेन रक्षितम सर्वम सुरक्षितम विदम। अपने हृदय की रक्षा करो, जिसकी रक्षा करने से सबकी रक्षा हो जाती है। गाड़ी में एक सेठ जा रहे थे, स्वामी जी आगे बैठे थे और उसने बिना हाथ दिखाए वो गाड़ी को मोड़ लिया। अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं चलता, बिना हाथ दिखाए ऐसे मोड़ा जाता है, ये हो जाता है, वो ये वो। महाराज ने कहा कि सेठ जी गलती उसने की, उसको डांटो, डांटने की मना नहीं, लेकिन अपना हृदय को जरा संभाल के फिर डांटो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अवांछनीय होता है, हमारे मन को न अच्छा लगे, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, लेकिन अपने दिल को अपने मन को खराब करके दूसरे व्यक्ति को सुधार नहीं सकते। अपने हृदय को शीतल रखना चाहिए। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हो तो परमात्मा पीछे पीछे, ऐसी शक्ति मनुष्य में। हृदय किसी भी कीमत में खराब ना हो, क्योंकि हृदय में हृदयेश्वर रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। परमात्मा प्राणी मात्र के हृदय में, इसलिए किसी के हृदय को न चुभाए। तो भाई फूलीबाई ने कहा कि जो कंडे कम हुए हैं वो वापस दे। वो बोले मैंने थोड़ी लिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम झगड़ा हो रहा था, एक सज्जन व्यक्ति वहां से पसार होते हैं, देखा कि झगड़ा हो रहा है, किस बात का है, पूछा, समझा। वो व्यक्ति ने फूलीबाई से कहा कि ये कैसे कहा जाए कि तुम्हारे कंडे इस महिला ने चुराए, कोई कंपनी का मार्का तो है नहीं कंडों पर। तो बोले जिस कंडों में से राम नाम की ध्वनि आए समझ लेना कि वो मेरे कंडे हैं। अब एक एक कंडों को उठाए, कान पे रखे, उठाए कान। हैरान, गजब की बात है, कुछ कुछ कंडों में से हल्की राम 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 ऐसी ध्वनि आई। गिनकर 50 कंडे अलग रख दिए कि ये फूलीबाई के कंडे हैं। तो जो जप करने वाला होता है ना, उसके रोम रोम में जप, यहां तक कि जिस वस्तु को वो छू देता है उस वस्तु में भी जप के परमाणु आ जाते हैं। जरा सा मंत्र जप करके पानी दे दिया, डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए कि हमारे बश की बात नहीं है, और मंत्र जप जिसका सिद्ध है वो पानी मंत्र में जप करके दे, जप करते करते पानी में देख के अभिमंत्रित करके अगर वो जप दे, और वो पानी अगर रोगी व्यक्ति पीता है तो वो रोग मुक्त होता है। ऐसे कई केस हैं। स्वास्थ्य मंत्र अलग है, महामृत्युंजय मंत्र।
दुसाध्य रोग निवारक, अकस्मात, अपमृत्यु, अकाल मृत्यु, तो मंत्र जाप में विश्वास हो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति अवेद प्रकाशा। जिससे मंत्र जाए वो मंत्र है, जिसका अंतर में मनन हो वो मंत्र है। और 8 चीजें ऐसी है कि जिसमें जितनी भावना करो वैसा ही फल मिलेगा। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरौ, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। 7 चीजें हैं। एक मंत्र, एक औषधि, ब्राह्मण, देव, मूर्ति, द्विज, तीर्थ, तो अपना मन खराब न होने दें, पहली बात है। और दूसरी बात, कितना भी कष्ट सहन करना पड़े लेकिन फिर भी सत्संग का त्याग न करें। कथा कीर्तन होते हैं लेकिन सत्संग की महिमा विलक्षण है। कथा कीर्तन कलि विषय, भव सागर की नाव है ये। सतसंगति मुद मंगल मूला, कि मंगलों का मूल है। नारद भक्ति सूत्र कहता है सताम संगो ही भेषजम, कि महापुरुषों का संग औषध है। मीराबाई ने कहा 68 तीर्थ संतो ना चरणे, संतों ने चरण रज उडी उडी लागे मोहे अंग, बेनुड़ी मने भाग्य मळ्यो सत्संग। तो एक एक कदम चलकर आते हैं तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। श्रद्धा से शांति से बैठते हैं तो ज्ञान योग होता है। जब भगवान नाम का कीर्तन होता है, जप योग होता है, 2 हाथों से ताली बजाते हैं, भगवान नाम बोलते हैं, कर्म योग होता है, सेवा करते हैं। ध्यान में जब मन लीन हो जाता है तो लय योग होता है। अंतःकरण में भक्ति पनपती है तो भक्ति योग होता है। ये सत्संग में आने से कई प्रकार के योग होते हैं। ऐसे सत्संग का श्रवण करे, स्वयं भी श्रवण करे, दूसरों को भी श्रवण कराए, तो 10% पुण्य का वो भागीदार होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनेक जन्मों के भाग्य, सौभाग्य उदय हो तब सत्संग मिलता है। अभागा आदमी सत्संग नहीं सुन सकता है। ये काम है, वो काम है, ये है, वो है, तरह तरह के कार्यों में मृत्यु का एक झटका लगता है। जो भी इकट्ठा किया हुआ पराया हो जाता है। आज तक जितना इकट्ठा किया, आज के बाद जितना करेंगे, मृत्यु ये थोड़ी देखती है कि इसके कितने काम पूरे हुए। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वतः, नित्यम सन्निहितम मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। धर्म का संग्रह करें। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म का हनन करता है, धर्म उसका हनन करता है। इसलिए धर्म की रक्षा करें तो स्वयं की रक्षा होती है। धर्म की रक्षा का साधन कीर्तन, और वह कीर्तन
संत के साथ मिलकर साध जना मिल हर जस गाई। मैं तो कहता हूँ, कोई बोलते हैं कि फलाना आदमी सत्संग में गया और उसे झपकी लग गई और वो खर्राटे मारने लगा। मैं कहता हूँ इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। जयराम जी की सत्संग में तुम आओ और तुम्हें नींद आए और जरा सी तुम अगर झपकी ले लेते हो तो भी कोई इसमें बुरी बात नहीं। क्यों? इसका कारण क्या है? कयाधु जो प्रहलाद की मां है, देवर्षि नारद उस समय उसको इंद्र के हाथों से छुड़वाते हैं। जब उसको अकेली जानकर उस गर्भवती कयाधु को इंद्र ले जा रहा था, तब नारद जी ने कहा कि तू क्यों ले जा रहा है? क्या तेरी नीयत खराब है? क्या तेरी दृष्टि खराब है? बोले नहीं, इसके पेट में एक बालक पल रहा है, कुछ ही समय में पैदा होगा। अभी एक हिरण्यकशिपु भारी पड़ रहा है, इसका बेटा होगा तो ये भी तो भारी पड़ेगा, इसलिए इसका जन्म होते ही इसको मारकर इसको मैं वापस छोड़ दूंगा। इंद्र से नारद जी बोलते, मुंचताम, इंद्र छोड़ दे, इसे मैं लिए जाता हूं। बोले महर्षि आप क्या करोगे? बोले मैं इसे भगवान की कथा सुनाऊंगा, सत्संग सुनाऊंगा, और सत्संग के प्रभाव से अचेतन मन में जो हरि कथा पड़ेगी, महान परमात्मा का भक्त पैदा होगा। और कयाधु को देवर्षि नारद अपने आश्रम में ले गए, भगवान की कथा सुनाई, सत्संग सुनाया। उसके प्रभाव से असुर कुल में हिरण्यकशिपु के घर में इतना महान भक्त प्रहलाद जन्म लिया है। ये सत्संग का फल नहीं तो और क्या। अब जो मां है वो नारद जी की कथा सुनते सुनते कभी कभी सो जाती, लेकिन पेट में रहा हुआ वो बच्चा ध्यान से कथा सुनता है। मेरा बच्चा बहुत शैतान है, बहुत उधम मचाता है, साईं जी थोड़ा इसके ऊपर हाथ फेरो, बहुत चंचल है। गर्भ अवस्था में तुम फिल्में देखोगे मारकाट वाली, तो गर्भस्थ शिशु पर क्या असर पड़ेगा? शैतान ही पैदा होगा। सत्संग सुनना चाहिए प्रयत्न पूर्वक, औषध के समान। अच्छा न लगे तब भी सुने, दवाई है कड़वी है तो भी डॉक्टर की दी हुई दवाई खाते हैं। मीठा खाने की इच्छा होने के बावजूद डायबिटीज के मरीज को मीठा नहीं खाना चाहिए, परहेज है। समुद्र के किनारे बैठे रहो, कब मौती उन लहरों के साथ आ जाए। कि हरि से लगे रहो रे भाई, तुम्हारी बनत बनत बन जाई। परमात्मा से लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो।